एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे इकोनॉमिक्स में रिवीजन में सेक्शन डी कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन ई है वो हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायग्राम इन डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ डायग्राम जो है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करने हैं। द टाइप्स ऑफ डायग्राम आर एज फॉलो: पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ये हमें यहाँ पे टाइप्स दिए गए। अब उसमें भी स्टडी में आपको जो डायग्राम्स आते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। Time based line diagram is a diagram showing a relationship in economics between two variables, for example demand curve और supply curve etc. टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का मीनिंग क्या है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच का हमें जो रिलेशनशिप बनता है दैट इज कॉल्ड अ टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। और इसके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए आपको डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। उसके बाद उसमें नीचे पॉइंट्स दिए गए, अ लाइन डायग्राम इंडिपेंड्स वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कहाँ पे बताएंगे, एक्स एक्स पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वाई एक्स पे। इन इकोनॉमिक्स द पॉपुलेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ लिटरेसी एक्सेट्रा इन द वेरियस ईयर आर प्रेजेंट बाय द लाइन डायग्राम। कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो है पॉपुलेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या रेट ऑफ लिटरेसी है, ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के बाद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है बार डायग्राम। अ डायग्राम इज ड्रॉन बाय वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार फॉर द वैल्यूज ऑफ वन और मोर for the more variables for the different place, time or things. This is called a bar diagram. यहाँ पे हमें बार डायग्राम का डेफिनेशन दिया हुआ है। इन बार डायग्राम width of each bar is taken equal while length of bar is taken the proportional of the data। यहाँ पे width जो होती है वो कितनी होती है, उसकी इक्वल होती है सबकी, जो भी बार्स होती है उसको, जो उसकी लेंथ मतलब कि उसकी जो हाइट होती है वो जो भी डेटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम आर एस फॉलो। बार डायग्राम में भी आपको यहाँ पे टाइप्स दिए गए। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, व्हेन द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस, टाइम्स और थिंग्स आर गिवन द सिंपल बार डायग्राम इज कॉल्ड इज ड्रॉन। यहाँ पे सिंपल डेटा दिया गया और उसे हमें जो डायग्राम में प्रेजेंट करें दैट इज कॉल्ड अ सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम is a visual effect of the difference in the values of variable between region, year, things and so on। अब यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम का एक विजुअल इफेक्ट है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्लस्टर्ड बार डायग्राम, व्हेन द वैल्यूज ऑफ द मोर देन वन वेरिएबल आर गिवन फॉर डिफरेंट प्लेस, टाइम्स और थिंग्स देन द क्लस्टर्ड बार डायग्राम इज ड्रॉन। कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हमारे पास होते तो एट दैट टाइम जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्लस्टर्ड बार डायग्राम। टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट एंड फॉर ईजी कंपेरिजन ईच बार इज कलर्ड डिफरेंटली। के अलग अलग प्रॉपर इफेक्ट अगर हमें डालनी तो उस इफेक्ट को डालने के अलग अलग कलर्स का भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइप है डिवाइडेड बार डायग्राम, when the data on the variable for the different place, time or things are given in the total of values of variable and its related subcategories then divided by diagram is drawn। अब divided by diagram किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि अलग अलग हमें डेटास जो तो उसका सब सेक्शन दिए होते तब जो सेक्शन हमें दिया हो गया तो उसको हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड अ डिवाइडेड बाय डायग्राम। In divided by diagram, each divisions in all the bars represent a common variable and the common base value। अब यहाँ पे सब वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है, कॉमन बार्स जो होते हैं वो हम सेम ही रखते हैं। टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट टू मेक कंपेरिजन ईजियर ईच डिवीजन ऑफ बार इज कलर डिफरेंट कलर। कि जैसे हम वहाँ पे अलग अलग क्लस्टर्ड बार डायग्राम में कैसे हम अलग अलग कलर करते थे, इसी तरह से अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। हम बार डायग्राम ड्रॉ करते थे कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो ऑल बार शुड बी इक्वल विथ डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा। कि सब लोगों की सब जो भी होंगे इक्वल डेटा जो होते हैं कि सब जो डायग्राम है उनकी विथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। द डेटा ऑफ द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इट रिप्रेजेंट्स। कि जो भी उसकी लेंथ है जो हम डेटा रिप्रेजेंट करें उसके लेवल में होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑल बार शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट बार एंड द ओरिजिन। कि जो भी हम डिस्टेंस रख रहे हैं सब बार्स के बीच में वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ऑल बार रेस्ट ऑफ सेम लाइन। कि अब यहाँ पे सब बार्स जो है वो सेम लाइन पे होने चाहिए, एक शख्स पे।
ऑल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू द डेटा सीरीज की जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे वो किस तरह से अरेंज होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टाइप हमें दिया हुआ है बार डायग्राम, पाई डायग्राम। व्हेन एन एंटायर डेटा एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेटा आर रिप्रेजेंट बाय डिवाइडिंग सर्कल इन डिग्री प्रोपोर्शनल टू द डेटा, देन पाई डायग्राम इज ऑब्टेन। कि जब हम कोई डेटा को सर्कल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें देन इट इज़ कॉल्ड अ पाई डायग्राम। उसके बाद हमें यहाँ पे पाई डायग्राम की डिटेल्स दी गई हैं। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। सिंस सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्रीज द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि सर्कल जो है हमें किस तरह से 360 डिग्रीज में जो मेंटेन करना चाहिए सारी चीज़ों को, सारी डेटास को। वो प्रोपोर्शनल डिग्रीज फॉर द सेक्शन ऑफ द डेटा इज ऑब्टेन बाय फॉलोइंग फार्मूला। कि अब अगर जो भी हम सेक्शंस जो करने वाले कि जो डिग्रीज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं तो उसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ सेक्शन, प्रोपोर्शनल डेटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेक्शन डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। द एंटायर डेटा शुड बी तो टेकन इक्वल टू 360 डिग्री। कि जो भी हम डेटा लेंगे वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का। द प्रोपोर्शनल डिग्रीज फॉर ईच सेक्शन ऑफ द डेटा शुड बी ऑब्टेन द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द सेक्शन शुड बी 360। कि जो भी हम डिग्रीज का प्रोपोर्शनल करेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 360। फॉर द रिलेवेंट डेटा टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस द रीजन और टाइम पीरियड देन द पाई डायग्राम इज ड्रॉन स्लाइड बाय स्लाइड। अब अगर हम पाई डायग्राम जो है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का बना रहे तो पाई डायग्राम को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, स्लाइड बाय स्लाइड। टू ड्रॉ अ सर्कल द रेडियस शुड बी टेकन प्रोपोर्शनल टू द टोटल वैल्यू ऑफ डेटा। कि अब जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करना है, उसका रेडियस जो है उस डेटा के प्रोपोर्शनल में ही हमें जो है उसका रेडियस लेना है। सो आज की इस वीडियो में हमने हमारे जो सेक्शन ई होता है कि जिसको हम बिग क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहते हैं उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो। थैंक यू।